Classification. The classifications of land use is done in two categories. First is land use in rural areas. You know that the land use in rural areas is different from that in urban areas. Generally, in rural areas, land use revolve around agriculture, and in urban areas, it revolves around residentials and other economic activities. रूरल एरिया में जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो लैंड यूज होता है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो गवर्नमेंट का लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है स्टडी के लिए कि रूरल एरिया की और अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो नंबर 1 है इज द फॉरेस्ट। The land under forest. The land on the forest cover most of the rural areas. It's surrounded by the forest area. So, on the forest area is called as the forest land. Okay, and it is a part of the rural area. Various types of forest has reserve forest, protected forest, etc. Next point is the non-agriculture area. Land under settlement, infrastructure, road, canal, etc., industries, shops, etc., are included in this category, and expansions in the secondary and tertiary activities would lead to an increase in these categories of land use. तो जो भी एरिया है जिस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जाती है रूरल एरिया में, उसे हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस करते हैं। जहाँ पर किसी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जाती, फॉर एग्जांपल सेटलमेंट है, नॉन एग्रीकल्चर एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैरन एंड वेस्टलैंड. The land which may be classified as a wasteland such as barren hills, terrains, desert, ravines, etc. normally cannot be brought under cultivations with the available technology. तो जो सुनसान इलाके रहते हैं उसे हम बैरन एंड वेस्टलैंड कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। वहाँ बंजर ज़मीन कहा जाता है, हम उसे बंजर इलाका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया अंडर परमानेंट pastures and grazing lands. Most of the types land is owned by the village panchayat or the government. Only a small proportion of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under common properties resources. तो ज़्यादातर इस तरह की ज़मीन का एरिया रहता है वो विलेज पंचायत का प्रॉपर्टीज़ रहती है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हम उसे कहते हैं कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी रहती है। उसे हम उस ज़मीन पर एनिमल ग्रेजिंग लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया अंडर miscellaneous trees, crops and groves non included in net shown areas. The land under orchards and fruit trees are included in this category. Most of this land is private owned. यानी कि जो एरिया रहता है उसमें बड़े एरिया के अंदर फ्रूट्स ट्रीज रहते हैं, बाग कहते हैं उसे हम। बहुत सारे फ्रूट्स ट्रीज रहती है वो मौजूद रहती है जिसे हम एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स। ज़्यादा तक ये लैंड प्राइवेट रहती है, किसी और कोई
उसका मालिक रहता है और उसके कब्जे में वो लैंड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि एनी लैंड विच इज लेफ्ट फॉलो। पॉइंट इज कल्चरल wasteland, any land which is left fallow for more than 5 years is included in this category. It can be brought under cultivations after improving it through reclamation practice, यानी कि जो एग्रीकल्चर एरिया रहता है उसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन फर्टिलिटी के लिए बढ़ा सकते हैं कि 5 साल के लिए भी के बाद हम उसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ उस ज़मीन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट फॉलो। दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर 1 or less than 1 agriculture year. Following is a cultural practice adopted for giving the land rest. The land recoups the lost fertilities through natural process. यानी ये जो ज़मीन है 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन को रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया जाता है कि ज़मीन पर सालों साल एग्रीकल्चर करने के बाद ज़मीन अनफर्टिलिटी होती है, इसीलिए उसे 1 साल के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया जाता है। ज़मीन धीरे धीरे प्रोडक्शंस कम होती है उसकी, इसलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस आ सके, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे उस ज़मीन पर वापस आ सके, इसलिए 1 साल के लिए ज़मीन पर कोई भी क्रॉप्स नहीं लगाते। नेक्स्ट पॉइंट is follow other than current follow. This is also a cultivable land which is left uncultivated for more than years but less than 5 years. If the land is left uncultivated for more than 5 years, it would be categories has culturable wasteland. यानी कि इस तरह की लैंड रहती है उसे हम बंजर छोड़ दिया जाता है। 1 साल या 5 साल तक 5 साल के अंदर उस ज़मीन पर एग्रीकल्चर लैंड यूज किया जाता है, उसे क्रॉप्स किया जाता है। आफ्टर दैट नेट एरिया शॉन द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शॉन एंड हार्वेस्टेड इज नोन हैज नेट शॉन एरिया। तो ऑल द एग्रीकल्चर एरिया जितने भी पार्ट्स हैं हार्वेस्टेड के उसे हम नेट एरिया शॉन्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में किस तरह लैंड का यूज किया जाता है? इन अर्बन एरियाज इट रिवॉल्व अराउंड रेसिडेंशियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो अर्बन एरिया में ज़्यादा तक जो लैंड यूज किया जाता है वो रेसिडेंशियल एरिया में किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है रेसिडेंशियल एरिया, एनी ऑफ दोज लैंड विच मैन यूज फॉर हिज ड्वेलिंग, ही बिल्डिंग अप एंड कैरीज अवर कंस्ट्रक्शंस। यानी कि इंसानियों के लिए रहने के लिए ये लैंड यूज़ किया जाता है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी अर्बन एरिया में ज़्यादा तक लैंड यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करता है वो वहाँ रहता है कि मानव का वो रेसिडेंट बनता है। जितने भी अर्बन एरिया बनते हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारत हो या छोटा सा स्लम एरिया भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे पार्ट्स अर्बन एरिया के रेसिडेंशियल एरिया कहलाते हैं, जहाँ हम उसे ह्यूमन बीइंग रहते हैं। नेक्स्ट अदर देन इंडस्ट्रियल एरिया, द लैंड वेयर एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट, where people work for their
लिवलीहुड। द इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग्स की एक्टिविटी की जाती है, वहाँ पर इंसान वर्क करते हैं और अपने आप ज़िंदगी गुजारने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी ज़रूरतें रहती है वो पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MIDC एरिया रहता है वहाँ, अदर देन institutional area. The space over which the educational centers, universities, insurance office, cantonment similar to these activities exist and are used for the activities associated with all these land uses. ऐसे एरिया में कि जहाँ पर एजुकेशनल सेंटर्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इंश्योरेंस ऑफिस हो और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशनल एरिया उसे कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्रेशनल एरिया। The place where people visit to seek entertainment like park, playground। तो ये एक इंटरटेनमेंट प्लेस रहता है कि जो लोग आते जाते रहते हैं, कि जैसे कि पार्क है, प्लेग्राउंड हो गया, यहाँ पर या स्पोर्ट की एक्टिविटी परफॉर्म्स करती है। देन ट्रांसपोर्टेशंस, द स्पेस यूज फॉर moving around by man. It includes airports, railway station, road, railways, and railway lines and harbors etc. जो भी लैंड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, इसके लिए बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो एरिया रेलवे स्टेशन के लिए भी एक बड़ा एरिया लगता है जहाँ रेलवे आती है और पैसेंजर वहाँ रुक सकते हैं। रोड के लिए भी बड़ी बड़ी लैंड की जगह रहती है और रेलवे लाइन का हिस्सा भी लैंड यूज में आता है। हार्बर्स यानी कि पोर्ट्स भी कहते हैं उसे, जहाँ पर शिप्स जो है वहाँ पर रुक सकती है और शिप जो है वहाँ पर लैंड यूज हो सकता है। आफ्टर दैट कमर्शियल एरिया, दीज आर बिजनेस सेंटर्स वेयर सेलिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट is carried out for day-by-day usage and urban areas. These areas are intermixed with residential area. कि तो ये बिजनेस सेंटर्स रहते हैं जहाँ पर जो भी डेली चीज़ें रहती है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ा मार्केट एरिया भी कह सकते हैं उसे हम, जो कमर्शियल एरिया कहते हैं और रेसिडेंशियल एरिया के साथ मिक्स रहता है। वहाँ पर लोगों के बड़े बड़े बिल्डिंग भी रहती है, बहुत सारे कमर्शियल शॉप्स भी रहते हैं, ऑफिसेस भी रहते हैं और वो लोकेटेड हो जाते हैं और वो कमर्शियल एरिया के बीच जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लॉट लेआउट्स, यानी कि these are vacant land mostly developed for constructions of buildings. These are usually located on the peripheries of the urban areas. These land enriched the agriculture land due to the pressures of the increasing populations. यानी ये जो है वो खाली ज़मीन रहती है, मोस्टली वो कंस्ट्रक्शन किया जाता है बिल्डिंग का, पहले से प्लॉट बनाए जाते हैं। अर्बन एरिया में जो बाहर का एरिया रहता है वहाँ पर नॉर्मल प्लॉट मौजूद रहते हैं। जो प्लॉट रहते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड रहती है पहले से ही बाद में ये इंक्रीजिंग किया जाता है कि अतिक्रमण किया जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से लोग क्या करते हैं वहाँ रहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मिक्स लैंड यूज. It is an
area. When various types of land use exist together, these may include residential, commercial, and industrial land use in an integrated manner. In such areas, one can find shops, schools, clinic, open space at one place at least. हमने जितने भी टाइप्स देखे लैंड के, उसमें सब मिक्स लैंड यूज रहती है, एरिया रहती है, सारी चीज़ें एक साथ पाई जाती है. ये सारे हो गए अर्बन एंड रूरल लैंड यूजेस. देन न्यू पॉइंट्स इज रूरल अर्बन फ्रिंज. The area between urban and rural areas is called urban-rural fringe. It has characteristics of both urban as well as rural areas. It is not a separate zone as such, but is the transactions between the two and margins into both of them. तो जो एरिया रहता है कि अर्बन एंड रूरल एरिया, ये दोनों के बीच में पाया जाता है जाने वाला एरिया है. एक तरफ शहर रहता है और दूसरी तरफ विलेज रहता है. ये दोनों के बीच का पार्ट रहता है, उसे कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज से हम कहते हैं. यहाँ दोनों यानी कि अर्बन एंड रूरल के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. तो यहाँ सेपरेटली जोन नहीं रहता, तो वहाँ एक ट्रांजिशंस जोन्स रहता है. वो अर्बन एंड रूरल को जोड़ने का काम करता है. When large urban area developed, the span of urban areas increases. In this called urban sprawl. The terms urban-rural fringe has been used to designate such areas where we have a mixture of rural and urban land. स्लम एरिया के लोग जो है डेली अप डाउन करते हैं, शहर में आते हैं. अर्बन एरिया में ज़मीन की कीमतें बहुत है, इसलिए वो लोग शहर के बाहर के इलाके में रहते हैं, करीब ही रहते हैं, लेकिन वहाँ ज़मीन की कीमत कम रहती है, मकान कम कीमत में मिलते हैं और वहाँ से वो करीब इलाके के से जॉब करने के लिए आते हैं. When large urban areas develop the space of urban areas, यानी कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन पर दिन हम देख रहे हैं. जो उसकी सराउंडिंग रहती है आउटर एरिया, वो भी शहर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. यानी अर्बन स्प्राउ मीन्स शहर ज़्यादा फैलते हैं, शहर बड़े बड़े हो जा रहे हैं. The terms urban rural has been used to designate such areas where we have a mixture of rural and urban land use. यानी कि अर्बन और रूरल के अंदर में हमें मिक्सचर दिखाई देता है. यहाँ दोनों तरीके के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं पाए जाते हैं, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल जो अर्बन एरिया के यानी कि शहर एरिया के ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा ग्राम पंचायत जो रूरल एरिया के में से ताल्लुक़ रखता है. यानी कि रूरल एंड अर्बन के ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. मेन सिटी के जोग्राफिकल एरिया वहाँ बढ़ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, अदर देन सबअर्ब्स, यानी कि उसे हम उपनगरी कहते हैं. Suburbs means outside the metro city. There are occasionally be a small towns or a number of well-established towns or small cities. जो मेट्रो सिटी रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, एरिया में भी बहुत रहते हैं, उसमें हम मेट्रो सिटी बोलते हैं. और उनके अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे शहर रहते हैं, वहाँ पर टाउन छोटे छोटे पाए जाते हैं. जो सारे छोटे छोटे टाउन्स रहते हैं उसे हम सबअर्ब्स कहते हैं. यानी कि मेन सिटी के भांडुप या कल्याण या विरार है मेन सिटी
ऑफ मुंबई। ये सारे शहर मुंबई के सब अर्ब्स इलाके कहलाते हैं। तो सो दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर्स ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज।